जैसे वो एकता कपूर है, आप देख रही हैं एकता कपूर को भी। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, कोई कुछ भी कपड़े पहने वो उसकी इच्छा है, लेकिन जब कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो फिर उसकी ड्रेस पर मुझे कहना पड़ता है कि आप नंगी घूमना चाहती हैं, घूमिए, पूरे देश को नंगा नहीं घूमने देंगे तुम्हारे साथ। और ना ही हमारे देश के खिलाफ आप क्या दिखा रही हैं? मेरा सम्मान, मेरी वर्दी, शेरिन मेरे आर्मी की वर्दी को क्या दिखा रही हो आप उसकी बीवी को? अरे उसकी बीवी का दर्द आप क्या समझोगी? उसकी बीवी का दर्द देखना है तो देखो जो शहीद होकर आता है जब शव उनका, देखो तब। एकता कपूर को कह रही हूँ आपके माध्यम से, शेरिन शर्म आनी चाहिए एकता कपूर को। विराट कोहली हमारे देश का गौरव है, उनको डांटना चाहिए, उनको बताना चाहिए आप गलत कर रही हैं, ना कि समर्थन में खड़ा होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि आप आवारा हो जाएं, नंगे हो जाएं, देश को तोड़ने की बातें करने लगे, गंदी अश्लील हरकतें करने लगे, गंदी चीजों को परोस कर आप पैसा कमाने लगे। ये सशक्तिकरण नहीं है महिला का। महिला का सशक्तिकरण है शेरिन, महिला का सशक्तिकरण है शबनम खान, महिला का सशक्तिकरण है स्मृति ईरानी, महिला का सशक्तिकरण है मायावती जी, महिला का सशक्तिकरण है सुषमा स्वराज जी। तो ये सशक्तिकरण करिए ना। आप तो देश को गलती राह पर मोड़ दे रही हैं और सारी महिलाओं को उकसाकर गंदगी में झोंकना चाह रही हैं और मेरी आर्मी का अपमान करेंगी ना कि नहीं। यहाँ अभी कोरोना खत्म हो या ना हो, मुंबई पहुंच जाएंगे हम सब और उनके घर के बाहर भी धरने पर बैठना आता है हमें। माफी मांगे अनुष्का शर्मा और आपकी स्वरा भास्कर और एकता कपूर को तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं जितेंद्र जी से कहूंगी, आपकी तो हम सब बहुत रिगार्ड करते हैं, कम से कम बेटी को थोड़ी तमीज सिखाइए। मुझे नरेंद्र मोदी जी से बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया शेरिन जो कुछ बदलाव लेकर आएगा। वरना क्या पिंजरा तोड़ गैंग की बात कर रही थी आप? क्या करने दें आपको? आवारागर्दी कहती हैं रात के 2 बजे मैं तो कपड़े उतार के घूमूंगी। क्या बात करती हैं आप? हमारे संस्कार खराब करेंगी आप? हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। सारे देश में और बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, आवारागर्दी सिखाने के लिए नहीं। तो ये चाहते हैं, ये एक गैंग है शेरिन, चाहे सफूरा हो चाहे शर्जिल हो। क्या पुलिस किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लेती है? आप भी तो वहां पर लड़ने जाएंगे ना कोर्ट में केस। शेरिन बाबरी मस्जिद पर भी आप यही कहते थे ना, बड़े बड़े मौलानाओं के वकील जो थे कि हमारे पास सबूत है, नहीं दे पाए ना। अब ये जो आतंकवादी पकड़ेंगे हम लोग, इनका सबूत भी तो वहां पर कोर्ट में आप भी तो लड़ेंगे ना केस, तो आप भी तो उस वकील से पूछेंगे क्या सबूत है। पुलिस भी आपको सारी चार्जशीट में सब चीजें सबूत के साथ देगी। तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए, ये सब मुसलमानों को बुद्धू बनाने का तरीका है कि देखिए देखिए हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। इससे बाहर की फंडिंग होती है शेरिन, ये मैं सच बता रही हूँ आपको। बाहर जितना हमारा इंडियन भी बाहर रहता है ना शेरिन, मैं देखती हूँ वो भी पैसा भेजता है कि ओ हो बड़े प्रताड़ित हो गए मुसलमान भाई, चलिए चलिए पैसा भेजिए। वो वकील भी वहां लिख लिख के चिट्ठी और फोटो जो सफूरा की और सबकी भेजता है, देखो मुसलमान बहनों पे भी अत्याचार हो गया। ये बहनें थी? डीसीपी अमित शर्मा को घेर कर मार लिया, ये बहनें थी? जी नहीं, ये वही वाले एक जो हिस्सा है ना पीएफआई वाले और ये सब, उन्होंने इंडिया में एक जो वो बना रखा है ग्रुप, ये उसी का हिस्सा है। पढ़ी लिखी, चालाक, समझदार और अपराधी दिमाग, देश को तोड़ने वाला दिमाग। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से कह रही हूँ, महिला पाकिस्तान को तो हमने चखा ही रखा है, लेकिन ये जो घर के देशद्रोही हैं इनको बख्शा ना जाए। ये मैं मास्क हटाकर शेरिन बोल रही हूँ, हाई रिस्क पर आपके माध्यम से, क्योंकि मैं हमेशा शेरिन आपके माध्यम से कहती हूँ कि देश के अंदर वाले जो है ना, जो हमारे देश में अराजकता फैलाने वाले और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इन पे शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। उनकी किसी और देश की क्या मजाल है जो हमारे देश में कुछ कर ले। सब यहीं के लोग जो उनके प्यादे हैं ना, वो यहाँ पर सब तैयारी करते हैं, फिर वो उनका पैसा जो होता है वो यहाँ लगाते हैं। अभी देखा आपने ताहिर हुसैन को किसने पैसा दिया? पीएफआई से फंड आ रहा था उसे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सारे काम छोड़ के पहले और देश के जितने अपराधी हैं इनको पकड़ लेना चाहिए। और ये रत्ती भर भी महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये सब नहीं देखना चाहिए। सजा सबको एक बराबर दो, जो देशद्रोह करे, जो देश के खिलाफ बात करे, काम करे। संदिग्ध भी हो ना शेरिन, अगर संदेह भी हो उस पर, नेता हो, अभिनेता हो या कोई और हो, बड़े से बड़ा धुरंधर, पकड़ लीजिए उसे, क्योंकि देश के इन गंदे कीड़ों को बेहद जरूरी है शेरिन। ये गंदे कीड़े तभी हमारा देश एक सशक्त भारत जो है असल में सोने की चिड़िया तब बन के उभरेगा शेरिन।
पेंडेमिक सिचुएशन में ना पुलिस को सलाम किया जाता है, ना डॉक्टरों के लिए कोई ट्वीट होता, पर ये पिंजरा तोड़ गैंग और ये जेएनयू वाले जरी सर फटाक से बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे निर्दोषों को जेल से बाहर निकालो। कौन से निर्दोष? और ये कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा। शेरिन, चाहे सफूरा हो चाहे शर्जिल हो, क्या पुलिस किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लेती है? आप भी तो वहां पर लड़ने जाएंगे ना कोर्ट में केस। शेरिन, बाबरी मस्जिद पर भी आप यही कहते थे ना, बड़े बड़े मौलानाओं के वकील जो थे कि हमारे पास सबूत है, नहीं दे पाए ना। अब ये जो आतंकवादी पकड़ेंगे हम लोग, इनका सबूत भी तो वहां पर कोर्ट में आप भी तो लड़ेंगे ना केस, तो आप भी तो उस वकील से पूछेंगे क्या सबूत है। पुलिस भी आपको सारी चार्जशीट में सब चीजें सबूत के साथ देगी। तो ये सब बहानेबाजी छोड़िए, ये सब मुसलमानों को बुद्धू बनाने का तरीका है कि देखिए देखिए हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। इससे बाहर की फंडिंग होती है शेरिन, ये मैं सच बता रही हूँ आपको। बाहर जितना हमारा इंडियन भी बाहर रहता है ना शेरिन, मैं देखती हूँ वो भी पैसा भेजता है कि ओ हो बड़े प्रताड़ित हो गए मुसलमान भाई, चलिए चलिए पैसा भेजिए। वो वकील भी वहाँ लिख लिख के चिट्ठी और फोटो जो सफूरा की और सबकी भेजता है, देखो मुसलमान बहनों पे भी अत्याचार हो गया। ये बहनें थी, डीसीपी अमित शर्मा को घेर कर मार लिया, ये बहनें थी? जी नहीं, ये वही वाले एक जो हिस्सा है ना पीएफआई वाले और ये सब, उन्होंने इंडिया में एक जो वो बना रखा है ग्रुप, ये उसी का हिस्सा है। पढ़ी लिखी, चालाक, समझदार और अपराधी दिमाग, देश को तोड़ने वाला दिमाग। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से कह रही हूँ, महिला हो, मैं तो बच्चा भी कह रही हूँ शेरिन, बच्चे से का भी काम लिया जाए, बख्शा ना जाए। यहाँ पर कई तरीके से जैसे देश को तोड़ने वाली बात यहाँ पे कही। अब अमेरिका में अश्वेतों को लड़ाई लेकर चल रही है, तो वहाँ पर भी ये लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। विनोद दुआ जैसे चाटुकार पत्रकार और ये राजदीप सरदेसाई लोग जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि जैसे अमेरिका में अश्वेतों को लेकर लड़ाई लग रही है, यहाँ पर भी दलितों मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उन्हें भी पुलिस और सरकार को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, जो मैं इनके बारे में बताती हूँ, आप देखिए बारीकी से मैं इनको रिसर्च करती हूँ। जो मैं सोचती हूँ कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, देखिए आप वही निकलता है। आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये उस जो ब्लैक के साथ हुआ है वहाँ पर, ये यहाँ पर भी उसको भुनाएंगे। वो भी वहाँ पर ब्लैक वाले लोगों का किया धरा नहीं है, ऐसा ही एक ग्रुप ISIS का वहाँ पर भी है। पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं ये लोग। और अभी अगर आपने पढ़ा हो शेरिन, तो इनका एक और खुलासा हुआ है कि ये वाला जिहाद फैलाओ, कोरोना का जिहाद, उसमें मुल्ला साद भी घेरे में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सारे मुल्ला हो या कोई और हो, सफूरा हो, शर्जिल हो, कन्हैया हो, इन सब की कड़ाई से जांच हो और जो प्रूफ है फटाफट देके। इनके ऊपर इतने लंबे केस नहीं चलने चाहिए शेरिन। और अगर कोई भी जरा भी अपने दांत दिखाकर इनके साथ खड़ा होने की कोशिश करे, दांत ऐसे अपराधियों के। और मुझे नरेंद्र मोदी जी से बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया शेरिन जो कुछ बदलाव लेकर आएगा। वरना क्या पिंजरा तोड़ गैंग की बात कर रही थी आप? क्या करने दें आपको? आवारागर्दी कहती हैं रात के 2 बजे मैं तो कपड़े उतार के घूमूंगी। क्या बात करती हैं आप? हमारे संस्कार खराब करेंगी आप? हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। सारे देश में और बहुत सारी महिलाएं